हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज की वीडियो में हम फिर से उत्तराखंड जीके की एक मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम 300 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम है उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, वीडियो और पटवारी भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस पवार शासक का घोड़े पर बैठा चित्र प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त हुआ है हमें फतेह शाह का। किसका प्राप्त हुआ है? फतेह शाह का प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो ये है आपका चमोली। कौन सा जिला है? चमोली जिला है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, याद रखेंगे। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है आपका चमोली जिला, याद रखेंगे। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो ये है आपका चंपावत जिला। कौन सा है? चंपावत जिला है और इसका क्षेत्रफल है आपका 1766 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है इसका? 1766 वर्ग किलोमीटर चंपावत जिले का क्षेत्रफल है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो आपसे पूछा गया है कि चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो ये था आपका भू राजस्व। क्या हुआ करता था? भू राजस्व हुआ करता था। ठीक है, चंद प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व आपका 1/6 भाग लिया जाता था। कितना भाग लिया जाता था? 1/6 भाग लिया जाता था, जिसे गल्ला छहाड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? गल्ला छहाड़ा इसको कहा जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रसोई घर में बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि रसोई घर में बनाए जाने वाले चित्र क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके नाच चित्र। कैसे चित्र कहलाते हैं? नाच चित्र कहलाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो ये है आपका 86.07% भाग पर्वतीय है। और मैदानी भाग की बात करें तो ये है आपका 13.93% भाग जो है मैदानी भाग है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके हेनरी रैमजे को। किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केदारनाथ आपदा पर आधारित फिल्म है। तो केदारनाथ आपदा पर फिल्म बनी हुई है, इसका नाम है हिमवीर। कौन सी फिल्म बनी है? हिमवीर फिल्म बनी है, याद रखेंगे। ठीक है, आईटीबीपी को आपका हिमवीर कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुजफ्फरनगर गोलीकांड कब हुआ था? तो ये होता है आपके 2 अक्टूबर 1994 को। कब होता है मुजफ्फरनगर तिराहा कांड या रामपुर तिराहा कांड आपसे पूछा जाएगा, तो ये होता है 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, पेशावर कांड के नायकों की पैरवी किसने की थी? तो ये करते हैं मुकुंदी लाल। कौन करते हैं? बैरिस्टर मुकुंदी लाल करते हैं। और पेशावर कांड होता है आपके 23 अप्रैल 1930 को। और इसके नायक कौन थे? तो इसके नायक थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस हिमालय का हिस्सा है? पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो ये है आपके व्रत हिमालय का हिस्सा, याद रखेंगे। किस हिमालय का हिस्सा है ये? व्रत हिमालय का हिस्सा है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पैताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके तराई क्षेत्र में। किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में आपके पैताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विवाहित महिलाओं द्वारा मायके की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? ठीक है, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो मायके की याद में कौन सा गीत गाती हैं? तो ये गाती हैं खुदेड़ गीत। कौन सा गीत गाती हैं? खुदेड़ गीत गाती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला आपका पहला राज्य बना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1918 में। कब की गई थी? 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है, याद रखेंगे। और कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कब हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गढ़वाल में राइफलमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़वाल में या उत्तराखंड में राइफलमैन के नाम से जाना जाता है आपका, ये जाना जाता है आपके
गब्बर सिंह नेगी को। ठीक है, उत्तराखंड में राइफलमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके गब्बर सिंह नेगी को। किसे जाना जाता है, गब्बर सिंह नेगी को जाना जाता है, जिनका संबंध आपके 2/39 गढ़वाल राइफल से है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य कहते हैं, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि गढ़वाल का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रेम पथिक को। किसे कहते हैं, प्रेम पथिक को कहते हैं, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। और इसके राइटर हैं आपके तोता कृष्ण गैरोला। कौन है, तोता कृष्ण गैरोला की ये पुस्तक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तराखंड पृथक राज्य मांग हेतु संसद में पत्र बम किसने फेंका, तो ये दिया था, ये फेंका था आपके त्रिवेंद्र पवार ने। किसने फेंका था, त्रिवेंद्र पवार, याद रखेंगे नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल रचित है। देखिए प्रख्यात गढ़वाली रचना है कौन सी, भूमियाल, और इसके राइटर हैं आपके अबोध बंधु बहुगुणा। कौन है, अबोध बंधु बहुगुणा की पुस्तक है, आपको याद रखनी है। ठीक है, गढ़वाली भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है आपका भूमियाल को। ठीक है, याद रखेंगे कि गढ़वाली भाषा का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भूमियाल को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति का पता किसने लगाया था, तो ये लगाया था डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने। किसने लगाया था, डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने लगाया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किस वर्ष हुई थी, तो ये होती है 1973 में, याद रखेंगे। ठीक है, किस वर्ष हुई थी, 1973 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मरो कर लिया जाता था, तो मरो कर आपके पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था, याद रखेंगे। मरो कर किससे लिया जाता था, पुत्रहीन व्यक्तियों से मरो कर लिया जाता था, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जिया रानी को। किसे कहा जाता है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रात अब भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंपॉर्टेंट बुक है आपका रात अब भी मौजूद है, तो ये लिखी गई है लीलाधर जगुड़ी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, लीलाधर जगुड़ी की पुस्तक आपका रात अब भी मौजूद है, याद रखेंगे। ठीक है, पूछी जा सकती है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक हत्या नौला कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके चंपावत में। कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं, तो याद रखेंगे कि उत्तराखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं हमें बेरीनाग पिथौरागढ़ से। कहाँ से मिले हैं रॉक पेंटिंग के प्रमाण, बेरीनाग पिथौरागढ़ में है स्थित, यहाँ से हमें रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राकसताल झील कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे राकसताल झील आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, पूछी जा सकती है राकसताल झील कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पशु रक्षक के रूप में पूजे जाने वाले चौमू या चौमू देवता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो पशु रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं आपके चौमू देवता, तो इनका प्रसिद्ध मंदिर है आपके पंचेश्वर में। ठीक है, पंचेश्वर चंपावत में आपका चौमू देवता का मंदिर है, जिन्हें हम पशु रक्षक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, हिमाचल व उत्तरकाशी को जोड़ने वाला दर्रा है, तो ये है आपका श्रीकंठ दर्रा। कौन सा दर्रा है, श्रीकंठ दर्रा जो है हिमाचल और उत्तरकाशी को जोड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरकुंडा देवी मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है टिहरी में। ठीक है, सुरकुंडा देवी मंदिर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, धारसिल शिलालेख का संबंध किस पवार शासक से है, तो ये है आपका अनंतपाल द्वितीय से। ठीक है, धारसिल शिलालेख का संबंध किससे है, अनंतपाल द्वितीय से है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका संघ के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, संघ कहते हैं। ठीक है, स्थानीय बोली में थारू परिवार को संघ के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है आपके नागर शैली में। किस शैली में बना है बैजनाथ मंदिर, नागर शैली में बना है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में श्रीदेव सुमन का योगदान पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपकी उमाशंकर सतीश की। ठीक है, किसकी पुस्तक है, स्वतंत्रता संग्राम में श्रीदेव सुमन का योगदान, तो ये उमाशंकर सतीश की पुस्तक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज मानी जाती है, तो ये मानी जाती है लाखू गुफा को माना जाता है, याद रखेंगे। किसे माना जाता है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज, तो लाखू गुफा को माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पालन योजना का संबंध है, तो पालन योजना का संबंध है अनाथ बच्चों को गोद लेने से। ठीक है, याद रखेंगे कि अनाथ बच्चों को गोद लेने से कौन सी
योजना चलाई गई है, तो पालन योजना चलाई गई है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मल्ला महल का किला किसने बनवाया था? तो ये बनाते हैं रुद्रचंद। और मल्ला महल का किला कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास ने किसलय प्रदेश कहकर किसे संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है आपके कण्वा आश्रम को। किसे संबोधित किया है? कण्वा आश्रम को संबोधित किया है, याद रखेंगे। और कण्वा आश्रम कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उल्लासू बांध परियोजना किस नदी पर है? तो उल्लासू बांध परियोजना आपके अलकनंदा नदी पर है। और जिला पूछा जाएगा तो पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है आपका उल्लासू बांध परियोजना। नदी है अलकनंदा नदी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गोरखों का प्रिय त्यौहार माना जाता है। तो गोरखाओं का प्रिय त्यौहार माना जाता है आपका दशहरा। क्या माना जाता है? दशहरा जो है गोरखाओं का प्रिय त्यौहार है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये है आपके आनंद वन देहरादून में। ठीक है, याद रखेंगे कि उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कहाँ है? देहरादून के आनंद वन में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, टिम्बरसैंड गुफा किस जिले में स्थित है? तो टिम्बरसैंड गुफा आपके चमोली जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, टिम्बरसैंड गुफा कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका चंपावत जिला। ठीक है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? चंपावत जिला है। और इसका वन प्रतिशत कितना है? 69.06% है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मैं जोशीमठ चमोली से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? जोशीमठ चमोली से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पटना जलप्रपात स्थित है आपके ऋषिकेश में, पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? तो जोशीमठ का प्राचीन नाम था आपका ज्योतिषपुर, याद रखेंगे। ठीक है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? ज्योतिषपुर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है आपके हिमवंत शब्द का प्रयोग, याद रखेंगे। ठीक है, बौद्ध साहित्य के बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखा गया है, इसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द प्रयुक्त हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फ्योली रोतेली कविता के लेखक हैं? तो फ्योली रोतेली कविता के लेखक हैं आपके तारादत्त कैरोला। किसकी पुस्तक है ये? तारादत्त कैरोला की कविता है आपका फ्योली रोतेली, पूछी जा सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भिरोली त्यौहार, याद रखेंगे। ठीक है, संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भिरोली त्यौहार मनाया जाता है। और कौन सी जनजाति मनाती है इसे मनाती है आपकी जौनसारी जनजाति, याद रखेंगे। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है आपका भिरोली त्यौहार, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे? तो अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक रहे हैं आपके बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, कौन रहे हैं? बुद्धि बल्लभ पंत रहे हैं। और अल्मोड़ा अखबार निकला था आपके 1871 से। ठीक है, 1871 में निकलता है अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा जिले से। और ये इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो बुद्धि बल्लभ पंत थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मकरवाहिनी गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो मकरवाहिनी गंगा मंदिर स्थित है आपके हरिद्वार जिले में। कहाँ स्थित है? मकरवाहिनी गंगा मंदिर हरिद्वार जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल मंडी किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो लाल मंडी किले का निर्माण कराया था कल्याण चंद तृतीय ने। किसने कराया था? कल्याण चंद तृतीय ने कराया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? तो इंपोर्टेंट रचना है पहाड़ी चित्रकला, ये है आपकी किशोरी लाल वैद्य की। किसकी रचना है? किशोरी लाल वैद्य की रचना आपकी पहाड़ी चित्रकला, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, त्योहार वो मांगलिक कार्यों में बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके थाप चित्र। कौन से चित्र कहलाते हैं? थाप चित्र कहलाते हैं। जो त्योहार और मांगलिक कार्यों में बनाए जाते हैं उन्हें थाप चित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित नृत्य है? तो ये है आपका तांदी नृत्य। ठीक है, तात्कालिक घटनाओं पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तांदी नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुग्यल व बुजनी आभूषण पहना जाता है? तो तुग्यल और बुजनी आभूषण पहने जाते हैं कान में। कहाँ पहने जाते हैं? कान में पहने जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, चाली और भौर के साथ किस नृत्य का अंत होता है? तो याद रखेंगे ये होता है मंडान नृत्य का अंत, याद रखेंगे, ठीक है। मंडान नृत्य का अंत जो है चाली और भौर के साथ इसका अंत किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मिट्टी से बनने वाले देवी देवताओं की मूर्ति को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके डिकारे या डीकरा। क्या कहते हैं इन्हें? डिकारे या डीकरा कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फागुन के महीने में थारू जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो फागुन के महीने में थारू जनजाति आपका खिचड़ी नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? खिचड़ी नृत्य करती है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में, याद रखेंगे कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना का संबंध है? तो उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना का संबंध है मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने से, ठीक है। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मिलेट मिशन योजना चलाई है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तराई और भाबर की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये है आपकी थारू जनजाति। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है, ठीक है। तराई भाबर की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिखनौरी प्रथा प्रचलित है? तो दिखनौरी प्रथा हमें थारू जनजाति में देखने को मिलती है, याद रखेंगे, ठीक है। दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में देखने को मिलती है? थारू जनजाति में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षियों का ऐसगाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके आसन्न संरक्षण रिजर्व को, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है आपका आसन्न संरक्षण रिजर्व। ये प्रवासी पक्षियों का ऐसगाह इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, सांस्कृतिक नगरी के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी अल्मोड़ा जिला। किसे जाना जाता है? अल्मोड़ा जिले को सांस्कृतिक नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, विलियम डोगलस ने विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना है? तो विलियम डोगलस ने विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन माना है आपका रानीखेत को। किसे माना है? रानीखेत को माना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुड़िंद मुद्रा व मूर्तियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। कुड़िंद मुद्रा और मूर्तियों का संग्रहालय स्थित है आपके अल्मोड़ा जिले में, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मंदिर की पूजा को काशी विश्वनाथ के समान माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके सोमेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर जो है अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ की पूजा को काशी विश्वनाथ के समान माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, पुस्ती माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके जागेश्वर अल्मोड़ा में, ठीक है। जागेश्वर अल्मोड़ा में स्थित आपका पुस्ती माता मंदिर, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी लाखू गुफा को, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र की पहली खोज किसे माना जाता है? लाखू गुफा को माना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति मनाती है, याद रखेंगे, ठीक है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया? तो ये कराते हैं आपके सील वर्मन। कौन कराता है? सील वर्मन कराते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण सील वर्मन द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पुराणों में टिहरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है गणेश प्रयाग, ठीक है। याद रखेंगे कि पुराणों में टिहरी को क्या कहा जाता है? तो गणेश प्रयाग कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उदय शंकर नाट्य एवं नृत्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जिले में, याद रखेंगे, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में स्थित है आपका उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका, ब्रह्मकुंड तथा वशिष्ठ कुंड है? तो ये स्थित है आपके देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग टिहरी में स्थित है आपके ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया? तो ये किया था आपके खुशीराम आर्य ने। किसने किया था? खुशीराम आर्य ने किया था, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो रघुनाथ मंदिर आपका द्रविड़ शैली में बना है। किस शैली में बना है रघुनाथ मंदिर? द्रविड़ शैली में बना है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, सुदर्शन क्षेत्र तथा इंद्रप्रयाग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके देवप्रयाग को। किसे कहा जाता है? देवप्रयाग को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग किसे कहा जाता है? देवप्रयाग को कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका, सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है? तो याद रखेंगे कि सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापा जाता है। किस में मापा जाता है?
फ्लॉप्स में मापा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी व गहरी ताल है, तो ये है आपकी सहस्त्र ताल। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी ताल कौन सी है? सहस्त्र ताल है। और सहस्त्र ताल कहाँ स्थित है? आपके टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस जाति के समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था? तो ये हुआ था खस जाति के समय, याद रखेंगे। ठीक है, खस जाति के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था उत्तराखंड में, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्सरा या अछारी ताल स्थित है, तो ये स्थित है आपके टिहरी जिले में। कहाँ स्थित है अप्सरा या अछारी ताल? ये स्थित है आपका टिहरी गढ़वाल जिले में, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गबला देव महोत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके पिथौरागढ़ जिले में। और कौन सी जनजाति मनाती है इसे? ये मनाती है आपकी सोका जनजाति, याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वी सोका वर्ग द्वारा व्यापार की सुख समृद्धि के लिए गबला देव महोत्सव की पूजा की जाती है, याद रखेंगे। और गबला देव महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ जिले में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी आपके 1 जून 2002 से। कब से की गई थी? 1 जून 2002 से की गई थी, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उबलते हुए जल के लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका फाचकंडी ताल या बयां ताल। ठीक है, फाचकंडी या बयां ताल उबलते हुए जल के लिए प्रसिद्ध है। और ये स्थित है आपके उत्तरकाशी जिले में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, फाचकंडी या बयां ताल जो उबलते हुए जल के लिए जाना जाता है, किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जिले में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा जिले में, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, तो ये है आपका गंगोत्री मंदिर। कौन सा मंदिर है? गंगोत्री मंदिर है, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित मंदिर, याद रखेंगे। ठीक है, और गंगोत्री मंदिर को भागीरथी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है, तो ये है आपका उधम सिंह नगर। कौन सा जिला है? उधम सिंह नगर जिला आपका उत्तराखंड का सर्वाधिक कृषि उत्पादक जिला है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं? तो कुमाऊं में ये कहते हैं आपके कोसी नदी घाटी को। ठीक है, कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला लाइकेन गार्डन कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला लाइकेन गार्डन खोला गया है आपके मुंशियारी पिथौरागढ़ में। कहाँ खोला गया है? मुंशियारी पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन गार्डन खोला गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीलेश्वर व भीलेश्वर पर्वत के बीच कौन सा जिला स्थित है? तो ये है आपका बागेश्वर जिला। ठीक है, कौन सा है? बागेश्वर जिला। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वत के बीच कौन सा जिला स्थित है? तो बागेश्वर जिला स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानस खंड में अग्नितीर्थ कहते हैं, तो मानस खंड में अग्नितीर्थ कहा गया है बागेश्वर को। किसे कहा गया है? बागेश्वर को कहा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, मानस खंड में अग्नितीर्थ किसे कहा गया है? बागेश्वर जिले को कहा गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जंगल के चौकीदार को क्या कहा जाता है? तो जंगल के चौकीदार को पतरौल कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जंगल के चौकीदार को पतरौल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरयू व गोमती के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है आपका बागनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? बागनाथ मंदिर है, याद रखेंगे। ठीक है, सरयू और गोमती के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो बागनाथ मंदिर स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कौसानी आपका पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका, क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया, तो ये क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था कालू मेहरा ने। किसने बनाया था? कालू मेहरा द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके सोमचंद को। किसको कहा जाता है? सोमचंद को आपका मौलिक पुरुष कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के प्राचीन मंदिरों में एकमात्र शिव मंदिर जो दक्षिण मुखी है, ये है आपका बागनाथ मंदिर। ठीक है, बागनाथ मंदिर आपका दक्षिण मुखी मंदिर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमेल क्या है? तो हमेल आपका सिक्कों से बनी गले में पहने जाने वाली माला को हमेल कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों से बनी गले में पहने जाने वाली माला होती है
हमेल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है घटकू मंदिर या घटोत्कच मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये है आपका फुंगर पहाड़ी पर। ठीक है, घटकू मंदिर या घटोत्कच मंदिर पूछा जाएगा तो किस पहाड़ी पर है? फुंगर पहाड़ी पर स्थित है। और किस जिले में स्थित है? ये चंपावत जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोरा अट्ठावली मेला कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है राजी जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे कि गोरा अट्ठावली त्योहार कौन सी जनजाति या मेला कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है राजी जनजाति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो ये स्थित है आपका तुंगनाथ मंदिर, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्धनारेश्वर मंदिर कहाँ अर्धनारेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है आपके गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में स्थित आपका अर्धनारीश्वर मंदिर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस ताल का आकार अंडाकार है? तो किस ताल का आकार अंडाकार है? तो ये है आपका भेक ताल का आकार अंडाकार है। और भेक ताल कहाँ स्थित है? ये है आपकी रुद्रप्रयाग जिले में, याद रखेंगे। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित आपका भेकताल जिसका आकार अंडाकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी सरोवर व सरबती ताल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग। ठीक है, चौराबाड़ी ताल को गांधी सरोवर या आपके सरबती ताल के नाम से जाना जाता है, जो स्थित है आपके रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ स्थित है? ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में भूमि को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो ब्रिटिश काल में जो भूमि थी उसको कुमाऊं क्षेत्र में थात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थात कहा जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नर नारायण पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये है आपका बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, नर नारायण पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के लिए लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? तो ये था आपका टीका भेंट। ठीक है, गोरखा शासन के समय जब शुभ अवसर और शादी के समय पे लिया जाने वाला कर था टीका भेंट, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका जय विजय नामक पर्वत के पास कौन सा प्रयाग स्थित है? तो ये है आपका विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग है, याद रखेंगे। ठीक है, जय विजय नामक पर्वतों के पास कौन सा या पर्वत के पास कौन सा प्रयाग स्थित है? विष्णु प्रयाग स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? तो जोशीमठ का प्राचीन नाम है योशी। ठीक है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था? योशी था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कुमाऊनी भाषा की प्रथम महिला कवि हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि कुमाऊनी भाषा की प्रथम महिला कवि हैं आपकी देवकी मेहरा। कौन है? देवकी मेहरा है। ठीक है, नाम याद रखेंगे। कुमाऊनी भाषा की प्रथम महिला कवि कौन है? देवकी मेहरा, जिन्हें कुमाऊं की महादेवी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कुमाऊं की महादेवी। और इनकी प्रसिद्ध बुकें हैं आपकी सपनों की राधा। क्या कौन सी है? सपनों की राधा। ठीक है, और है आपका नवज्योति। ठीक है, और एक है स्वाति। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? देवकी मेहरा की रचनाएं हैं, जिन्हें कुमाऊं की महादेवी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तराखंड में गोरखा शासकों को क्या कहा जाता था? तो उत्तराखंड में गोरखा शासकों को सुब्बा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें सुब्बा कहा जाता था, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्राह्मणों पर कुसई कर लगाने वाला गोरखा शासक था? तो ये था आपका बमशाह चौतरिया। ठीक है, याद रखेंगे कि ब्राह्मणों पर कुसई कर किसने लगाया था? बमशाह चौतरिया ने लगाया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका अष्टकोणीय मुद्रा किस पवार शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है फतेहपति शाह से। ठीक है, अष्टकोणीय मुद्राएं किसने चलाई थी? फतेहपति शाह ने चलाई थी, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके ट्रेल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी आबकारी विभाग की स्थापना? ट्रेल के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अल्मोड़ा से नेपाल तक डाक चौकियां बनाने वाला गोरखा सूबा था? तो ये था आपका बमशाह चौतरिया। ठीक है, अल्मोड़ा से नेपाल तक जो डाक चौकियां बनाई थी किसने बनाई थी? ये बमशाह चौतरिया ने बनाई थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस गोरखा शासक ने कृषि के लिए जनता को तकावी ऋण दिया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस गोरखा सूबा ने कृषि के लिए जनता को तकावी ऋण दिया था? तो ये दिया था आपके हस्तिदल चौतरिया ने। किसने दिया था? हस्तिदल चौतरिया ने तकावी ऋण दिया था जनता को कृषि के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जोड़ा नृत्य के प्रमाण
किस गुफा से प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं फड़कानोली अल्मोड़ा से। ठीक है, जोड़ा नृत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फड़कानोली से प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं। तो सफ़ेद रंग के चित्र हमें किमनी गुफा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? किमनी गुफा से हमें सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पशु चारक संस्कृति के प्रमाण किस गुफा से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हमें गुरखिया गुफा से। ठीक है, गुरखिया गुफा चमोली से हमें पशु चारक संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है आपके कुड़िंद राजवंश को। किसे माना जाता है? कुड़िंद राजवंश को माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस कांड को काला दिवस कहते हैं? तो खटीमा कांड को कहा जाता है आपका काला दिवस। ठीक है, किस कांड को काला दिवस कहते हैं? खटीमा कांड को काला दिवस कहते हैं। और खटीमा कांड होता है आपका 1 सितंबर 1994 को। कब होता है? 1 सितंबर 1994 को होता है, याद रखेंगे डेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजाति समूह कौन सा था? तो ये था आपका कुड़िंद। ठीक है, पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजाति समूह कौन सा था? कुड़िंद था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, योधेय राजवंश की सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये योधेय राजवंश के सर्वाधिक सिक्के हमें कालोका डांडा लैंसडाउन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालोका डांडा लैंसडाउन से हमें योधेय वंश के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राचीन उत्तराखंड में द्वे या त्रि मुद्रा लेख सिक्के का संबंध है। तो ये संबंध है आपके योधेय वंश से। ठीक है, किसके सिक्के हैं? ये योधेय वंश के सिक्के हैं आपके, द्वे और त्रि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाणक मुद्राओं का संबंध है। तो नाणक मुद्राओं का संबंध है आपके कुषाण वंश से। ठीक है, कुषाण शासकों से संबंधित है आपकी नाणक मुद्राएं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके, उत्तराखंड के किस राज्य को स्त्री राज्य की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी स्वर्ण गोत्र राज्य को। ठीक है, स्वर्ण गोत्र राज्य को आपकी स्त्री राज्य की संज्ञा दी जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, तालेश्वर ताम्रपत्र में कितने राजाओं का नाम उल्लेखित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र में हमें 5 राजाओं का नाम उल्लेखित मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। तालेश्वर ताम्रपत्र में कितने राजाओं का नाम उल्लेखित है? 5 राजाओं का नाम उल्लेखित है। और तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस राजवंश से है? तो ये है आपके पौरव राजवंश से। किससे संबंधित है? ये पौरव वंश से संबंधित है तालेश्वर ताम्रपत्र। इसमें हमें 5 राजाओं के नाम उल्लेखित मिलते हैं। कौन कौन से? द्वितीय वर्मन, ठीक है, द्वितीय वर्मन, आपके विष्णुवर्मन, फर्स्ट अग्निवर्मन, वर्षवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। ठीक है, याद रखेंगे, विष्णुवर्मन द्वितीय। इन 5 राजाओं का हमें इस तालेश्वर ताम्रपत्र से नाम मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालपा देवी मंदिर स्थित है। तो ज्वालपा देवी मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, ज्वालपा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका सिद्धार्थ। ठीक है, भारत द्वारा पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था? सिद्धार्थ बनाया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गैंत का मेला लगता है। तो गैंत का मेला आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में लगता है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के डाडा मंडी में लगता है आपका गैंत का मेला, जिसमें 2 टीमें भाग लेती हैं। गैंत के मेले में कितनी टीमें भाग लेती हैं? 2 टीमें भाग लेती हैं। एक है आपका लंगूरगढ़ पट्टी, दूसरी है आपका भटपुड़ी पट्टी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमकुंड और मणिकूट पर्वत के बीच स्थित है। तो हेमकूट और मणिकूट पर्वत के बीच आपका कड़वा आश्रम स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, हेमकूट और मणिकूट पर्वत के बीच कौन सा आश्रम स्थित है? ये है आपका कड़वा आश्रम, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल शहीद हुए थे। तो ये शहीद होते हैं आपके श्रीयंत्र टापू कांड में। ठीक है, श्रीयंत्र टापू कांड में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत आपके शहीद हुए थे। और श्रीनगर टापू कांड होता है 10 नवंबर 1995 को। कब होता है? 10 नवंबर 1995 को होता है श्रीनगर टापू कांड, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है। तो ये लगता है आपके कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में। ठीक है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? कमलेश्वर मंदिर में लगता है। ये स्थित है श्रीनगर में। कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो डोडी ताल आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, डोडी ताल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और डोडी ताल आपकी 6 कोनों वाली ताल है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा मेला जलियांवाला बाग की याद में लगता है? तो ये लगता है थल मेला। ठीक है, जलियांवाला बाग की याद में कौन सा मेला लगता है उत्तराखंड में? थल मेला लगता है। और थल मेला कहाँ लगता है?
पिथौरागढ़ जिले में लगता है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जौनसारी जनजाति में झाड़ फूक की विधि कहलाती है। तो जौनसारी जनजाति में झाड़ फूक की जो विधि होती है उसे बाइथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बाइथा कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राहु देवता का एकमात्र मंदिर है। तो ये है आपके पैठानी पौड़ी में, ठीक है। पैठानी पौड़ी में राहु देवता का एकमात्र मंदिर है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ का प्रेमचंद्र कहते हैं। तो ये कहते हैं विद्यासागर नौटियाल को, ठीक है। पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहते हैं? विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देवघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये करते हैं आपके ज्योतिराम कांडपाल। कौन करते हैं? ज्योतिराम कांडपाल करते हैं देवघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जाति में जाति प्रथा नहीं है? तो जाति प्रथा हमें देखने को नहीं मिलती है खस जाति में। किस जाति में नहीं मिलती है? खस जाति में नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी की कहानी पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं आपकी विद्यासागर नौटियाल, ठीक है। टिहरी की कहानी पुस्तक के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, गुड़ केदार मेला लगता है। तो गुड़ केदार मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। गुड़ केदार मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा जिले में लगता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ताराताल स्थित है। तो ताराताल आपके अल्मोड़ा जिले में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। ताराताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य करती है? तो ये करती है आपकी थड़िया नृत्य, ठीक है। विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य करती है? थड़िया नृत्य करती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञ कुंड के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ कुंड के अवशेष हमें बाड़ावाला देहरादून से प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बाड़ावाला देहरादून से हमें यज्ञ कुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं या अवशेष मिले हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कुमाऊं का चेरा पूजी कहते हैं। तो कुमाऊं का चेरा पूजी सूखी ढांग को कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। सूखी ढांग को कुमाऊं का चेरा पूजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पवार वंश में आय व्यय के अधिकारी को कहते हैं। तो कहते थे, तो पवार वंश में आय व्यय के अधिकारी को दीवान कहते थे। क्या कहते थे? इसको दीवान कहते थे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुघाल मेला लगता है। तो गुघाल मेला आपको याद रखना है, ये लगता है हरिद्वार में। कहाँ लगता है गुघाल मेला? हरिद्वार में लगता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपके, बाण भट्ट के कादम्बरी महाकाव्य में राज्य की किस जाति का उल्लेख है? तो ये है आपके किरात जाति का, ठीक है, याद रखेंगे। किस जाति का उल्लेख है? किरात जाति का उल्लेख मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डांग खर्क और कोरा खर्क बुग्याल कहाँ स्थित है? तो डांग खर्क और कोरा खर्क बुग्याल आपके चमोली जिले में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महिला जिसे खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो ये मिला था आपके एकता बिष्ट को। किसे मिला था? एकता बिष्ट को मिला था प्रथम खेल रत्न पुरस्कार, याद रखेंगे। और इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2017 में। कब दिया गया था? 2017 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि 5वां खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। चलिए, और खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है आपकी 2013 से। कब से होती है? 2013 से खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कत्यूरी शासनकाल में मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहते थे? तो ये कहते थे आपकी कारिका, ठीक है। कत्यूरी शासनकाल में जो मुख्य राजमिस्त्री होता था उसे कारिका कहा जाता था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, वारदानाटी लोक नृत्य है। तो ये है आपका जौनसारी जनजाति का, ठीक है, याद रखेंगे। वारदानाटी लोक नृत्य किस जनजाति का है? जौनसारी जनजाति का है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लंका नामक स्थान है। तो लंका नामक आपका स्थान जो है ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, यह उत्तरकाशी जिले में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार मिला था जसपाल राणा को। किसे मिला था? जसपाल राणा को मिला था, और ये मिला था इन्हें 2013 में, ठीक है। 2013 से खेल रत्न की पुरस्कार की शुरुआत होती है उत्तराखंड में, और प्रथम खेल रत्न पुरस्कार मिला था जसपाल राणा को, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमन स्मृति ग्रंथ है। तो सुमन स्मृति ग्रंथ आपका भक्त दर्शन का, याद रखेंगे, किसका है? सुमन स्मृति ग्रंथ भक्त दर्शन का है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसार में मोड़ मेले की शुरुआत किस पवार शासक ने की थी? तो ये की थी आपकी सुदर्शन शाह ने, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। जौनसार में मोड़ मेले की शुरुआत किस पवार शासक ने की थी? ये की थी सुदर्शन शाह ने, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध आपके गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने से
वंदे मातरम योजना का संबंध है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड में हुड़किया बोल गाए जाते हैं, तो ये बोल गाए जाते हैं आपकी रुपाई गुड़ाई के समय। ठीक है, रुपाई गुड़ाई के समय आपका हुड़किया बोल गाए जाते हैं और ये आपके पिथौरागढ़ क्षेत्र में किया जाता है ऐसा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राकसताल झील कहाँ स्थित है? तो राकसताल झील आपके पिथौरागढ़ में है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ है राकसताल झील? पिथौरागढ़ में है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तुम चुप क्यों रहे केदार रचना है, तो ये रचना आपकी हरदेश जोशी की, किसकी है? हरदेश जोशी की रचना आपका तुम क्यों चुप रहे केदार, याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान मिला। ठीक है, जगत सिंह चौधरी जिन्हें हम जंगली उपनाम से जानते हैं, इन्हें आर्यभट्ट सम्मान मिला था 2006 में। कब मिला था? 2006 में मिला था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंदवंश में रेशम बुनकरों को कहते थे, तो चंदवंश में रेशम जो बुनकर होते थे उन्हें पटवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें पटवा कहा जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 1.69%। कितना है? 1.69% है आपका उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है आपका 18वां स्थान। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 2011 की कुल जनसंख्या में शिशु लिंगानुपात है, तो ये है आपका 13.44%। कितना प्रतिशत है? 13.44% आपका उत्तराखंड का 2011 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थारू जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो उरारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उरारी कहते हैं। थारू जनजाति में तलाक को उरारी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजी जनजाति में आवास कहलाते हैं, तो राजी जनजाति के आवास आपके रौतुड़ा कहलाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रौतुड़ा कहलाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, थारू जनजाति में चावल से बने निर्मित शराब को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति में चावल से बने निर्मित शराब को जाड़ कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, गणात प्रथा किस जाति में मिलती है? तो गणात प्रथा हमें मिलती है आपके जौनसारी जनजाति में, याद रखना। ठीक है, गणात प्रथा जौनसारी जनजाति में देखने को मिलती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति बौद्ध धर्म को मानती है? तो ये मानती है आपकी जाड़ भोटिया जनजाति। ठीक है, जाड़ भोटिया जनजाति जो है आपकी बौद्ध धर्म को मानती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालकूट सूदनगर युगसैल प्राचीन नाम है, तो ये है आपके कालसी के। ठीक है, कालसी के प्राचीन नाम है आपके कालकूट, सूदनगर और युगसैल, ये आपके कालसी के प्राचीन नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, समसू मेला लगता है, तो समसू मेला आपके हर की दून बुग्याल में लगता है। कहाँ लगता है समसू मेला? हर की दून बुग्याल में लगता है आपका समसू मेला, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, मुंड या सबर नाम से जाना जाता है, तो मुंड और सबर नाम से जाना जाता है आपका कोल जाति को। किसे जाना जाता है? कोल प्रजाति या जाति को जाना जाता है आपके मुंड और सबर नाम से, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पथिक किसका उपनाम है? तो याद रखेंगे, उत्तराखंड में पथिक उपनाम है आपका जयानंद भारती का। किसका उपनाम है? जयानंद भारती का उपनाम है आपका पथिक, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नल दमयंती ताल कहाँ स्थित है? तो नल दमयंती ताल स्थित है आपके नैनीताल जिले में। कहाँ स्थित है नल दमयंती ताल? नैनीताल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका, गरुड़ प्रपात है, तो गरुड़ प्रपात स्थित है आपके बेरीनाग में। ठीक है, बेरीनाग पिथौरागढ़ में स्थित है आपका गरुड़ प्रपात, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भेकताल स्थित है, तो भेकताल आपके रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है आपका भेकताल, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जोहार क्षेत्र में आभूषणों को कहते हैं, तो जोहार क्षेत्र में आभूषणों को आपका हथकान कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? हथकान कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, जोहार क्षेत्र में जो आभूषण होते हैं उन्हें हथकान कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी, तो ये करते हैं आपके चंडी प्रसाद भट्ट। कौन करते हैं? चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा आपके दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की जाती है 1964 में, और ये करते हैं गोपेश्वर चमोली में। कहाँ होती है इसकी स्थापना? गोपेश्वर चमोली में 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, कैला बुग्याल कहाँ स्थित है? तो कैला बुग्याल आपके
चमोली जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कैला बुग्याल कहाँ स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? तो आपसे पूछा गया है कि हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक आपको बताना है, तो ये है आपके थोहरचंद। कौन है? थोहरचंद, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस वंश ने की थी? तो ये की थी आपके कार्तिकेयपुर वंश ने। ठीक है, किसने की थी? कार्तिकेयपुर वंश ने की थी आपकी उत्तराखंड में विभागीय प्रणाली की शुरुआत, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मंदिर यक्षों की निवास की पुष्टि करता है? तो ये करता है आपका जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा। ठीक है, जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, जो हमें यक्षों के निवास की पुष्टि कराता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिया रानी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपके हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, रानी बाग नैनीताल में स्थित है, जो कि आपके हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, हल्द्वानी राजमार्ग में पड़ता है, आपके हल्द्वानी नैनीताल राजमार्ग में पड़ता है आपका ये रानी बाग। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था आपका 30 मई 1930 को दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, 30 मई 1930 को होता है, कहाँ? दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान को अंग्रेजों ने राजनीतिक क्रीड़ा स्थल के नाम से संबोधित किया है? तो ये संबोधित किया है दुगड्डा को, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के किस स्थान को अंग्रेजों ने राजनीतिक क्रीड़ा स्थल के नाम से संबोधित किया है? तो ये किया है दुगड्डा को, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माझी वन फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है आपका माझी वन फूलों की घाटी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखा व प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बड़ा युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था आपका 14 मई 1804 को। कब हुआ था? 14 मई 1804 को आपका गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रबाड़ी ताल व कासरो ताल स्थित है? ये स्थित है आपके देहरादून में। ठीक है, चंद्रबाड़ी और कासरो ताल कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है? तो ये है आपका गलोगी जल विद्युत केंद्र। कौन सा है? गलोगी जल विद्युत केंद्र आपका उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है और इसकी स्थापना 1907 में होती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल टिब्बा पहाड़ी व गनहिल पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके मसूरी में। ठीक है, लाल टिब्बा या गनहिल पहाड़ी कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, गंगा व चंद्रभागा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये है आपका ऋषिकेश। ठीक है, याद रखेंगे, गंगा और चंद्रभागा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ऋषिकेश स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, उल्लासू बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये है आपका अलकनंदा नदी पर, पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, कहाँ स्थित है? अलकनंदा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में स्थित आपका उल्लासू बांध परियोजना, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताराकुंड किस जिले में स्थित है? तो ताराकुंड आपसे पूछा गया है, तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है ताराकुंड कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पट्टागड़िया पर्यटन विकास मेला लगता है? तो पट्टागड़िया पर्यटन विकास मेला लगता है आपके रुद्रप्रयाग में। कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग में लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीपुर या श्री क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो ये नाम है आपके श्रीनगर के। ठीक है, श्रीनगर के प्राचीन नाम है आपका श्रीपुर या श्री क्षेत्र, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, कुड़िंद मुद्राओं व मूर्तियों का संग्रहालय स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा जिले में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है आपका कुड़िंद मुद्राओं व मूर्तियों का संग्रहालय, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्ला महल का किला किसने बनाया था? तो मल्ला महल का किला बनाया था आपके रुद्रचंद ने। किसने बनाया था? रुद्रचंद ने बनाया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पहाड़ी घसारे किसकी रचना है? तो ये रचना है आपकी रणवीर सिंह बिष्ट की। किसकी है? रणवीर सिंह बिष्ट की रचना है आपकी पहाड़ी घसारे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके गौरा देवी को। ठीक है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? ये दिया गया था 1986 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, पेशावर कांड के
नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था? तो ये मना कर दिया था 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को होता आपका पेशावर कांड, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली स्थापित की गई थी आपके अल्मोड़ा से श्रीनगर। कहाँ स्थापित की गई थी? अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में स्थापित की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये स्थापित की थी आपके ट्रेल ने, ठीक है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा इसको स्थापित किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ज्वाड़ प्रथा संबंधित है। तो ज्वाड़ प्रथा संबंधित है आपके स्त्री धन से। किससे संबंधित है ज्वाड़ प्रथा? स्त्री धन से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। किससे संबंधित है ज्वाड़ प्रथा? स्त्री धन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चित्रेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो चित्रेश्वर महादेव मंदिर आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चित्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस परमार शासक को सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की? तो किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी? तो ये की थी आपके प्रताप शाह ने। किसने की थी? प्रताप शाह ने की थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच है, ठीक है। कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की पुस्तक आपका उत्तराखंड का नवीन इतिहास, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो ये थे आपके सर हेनरी रैमजे, ठीक है, याद रखेंगे। 1857 की क्रांति के समय आपसे पूछा गया है कि कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? तो आपको पता है ये जानी जाती है राजी जनजाति। कौन सी जनजाति जानी जाती है? राजी जनजाति जानी जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था 1996 में। कब किया था? 1996 में किया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबा कालू सैयद मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल जिले में, याद रखेंगे। बाबा कालू सैयद मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल जिले में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। क्या है? प्राचीन नाम है इसका मैनाक पर्वत, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या था? तो ये था आपका विनय लक्ष्मी। क्या था? विनय लक्ष्मी नाम था इनका, याद रखेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में हस्तलिपिक सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में कौन सा कच्चा माल प्रयोग लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका रिंगाल, याद रखेंगे। क्या लाया जाता है? रिंगाल लाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? तो दुग्ध ताल आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुली बर्दाश्त के अंतर्गत ग्रामीण को कार्य करना पड़ता था। तो कुली बर्दाश्त के अंतर्गत जो ग्रामीण है उनको कार्य करना पड़ता था निःशुल्क राशन देने का, ठीक है, निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य करना पड़ता था आपका कुली बर्दाश्त के अंतर्गत, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। तो ये है आपका युद्ध नृत्य गीत सरोह नृत्य। कौन सा नृत्य है? सरोह नृत्य है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊं गढ़वाल की पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? तो ये होती है आपकी 1816 में। कब होती है? 1816 में, और ये स्थापित कर दी थी ट्रेल ने, ठीक है। किसने की थी? ट्रेल द्वारा स्थापित की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ। तो ये हुआ था आपकी 1837 में। कब हुआ था? 1837 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया। तो ये किया गया था आपके अगस्त 2017 में। कब किया गया था? अगस्त 2017 में किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये चुना गया था आपका पर्सी विंडम को, ठीक है। इसे चुना गया था? पर्सी विंडम को चुना गया था, याद रखेंगे, ठीक है। कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन होता है 1921 में, याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। तो पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है आपका 6904 मीटर। कितनी है? 6904 मीटर है पंचाचूली की ऊंचाई, याद रखेंगे, ठीक है। और किस जिले में पंचाचूली पर्वत है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हेस्को के संस्थापक हैं। तो ये हैं आपके
डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने इसकी स्थापना की थी, हेस्को की स्थापना, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे, तो ये थे आपके श्री महंत इंदेश चरण दास। कौन थे? श्री महंत इंदेश चरण दास थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तिलू रौतेली को। किसे कहा जाता है? तिलू रौतेली को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक थे, तो ये थे आपके नीलांबर पंत। कौन थे? नीलांबर पंत थे, याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम पद्मश्री पाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो ये है नीलांबर पंत, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सफलता मिलती है, यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? तो ये अंकित है आपके फूलों की घाटी पर। ठीक है, फूलों की घाटी पर ये शब्द आपके अंकित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, तो उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है उत्तरकाशी में, याद रखेंगे। ठीक है, रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे, तो ये थे यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलीदून स्थित है? तो ये है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य, याद रखेंगे। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य आपका पाटलीदून, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा आपके देवप्रयाग स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग टिहरी में स्थित है आपका शंकर गुफा, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? तो ये है आपकी दीपचंद की। ठीक है, दीपचंद की मूर्ति है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मुलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मुलिंगला दर्रा आपका उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, मुलिंगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना होती है 1976 में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो ये है आपकी 18.81%। कितनी है? 18.81% है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चैतू तथा माणकू नामक चित्रकारों को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो ये दिया था सुदर्शन शाह ने। ठीक है, चैतू और माणकू को किसने आश्रय दिया था? सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, तिलाड़ी कांड का संबंध है, तो तिलाड़ी कांड का संबंध है वन अधिकारों से। किससे है तिलाड़ी कांड का संबंध? वन अधिकारों से संबंधित है तिलाड़ी कांड, और तिलाड़ी कांड होता है आपके 30 मई 1930 को। कब होता है? 30 मई 1930 को होता है आपका तिलाड़ी कांड, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल जाते हैं। अगला प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है जटागंगा के किनारे, याद रखेंगे। ठीक है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? जटागंगा नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है चमोली जिले में, याद रखेंगे। ठीक है, नागपुरिया बोली चमोली जिले में बोली जाती है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बझर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति का प्रमुख त्यौहार है आपका बझर त्यौहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 2016 में। ठीक है, 2016 में इसका विकास किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सेनाओं द्वारा चलाए गए राहत अभियान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑपरेशन सूर्य होप। किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन सूर्य होप चलाया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन लिमिटेड स्थित है, तो ये स्थित है आपके मोहन अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? मोहन अल्मोड़ा में स्थित है आपका, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तुमडिया डैम स्थित है, तो तुमडिया डैम आपका ये स्थित है काशीपुर में। ठीक है, तुमडिया डैम कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, तुमडिया डैम कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2014 में किस खेल के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था फुटबॉल के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। किसके लिए दिया गया था? फुटबॉल के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे,
तो ये समकालीन थे मौर्यों के। किसके समकालीन थे ये? मौर्यों के समकालीन थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है, तो ये है आपकी मसूरी नगर पालिका। कौन सी है? मसूरी नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बागनाथ मंदिर का निर्माण किस चंद राजा ने किया था? तो बागनाथ मंदिर का निर्माण किया था आपके लक्ष्मी चंद ने। किसने किया था? लक्ष्मी चंद ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लठ भरवा बोझ की व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है थारू जनजाति में। ठीक है, थारू जनजाति में आपका लठ भरवा बोझ प्रथा पाई जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, बदला विवाह क्या कहते हैं आपके विधवा विवाह के अवसर पर थारू जनजाति आपका लठ भरवा बोझ करती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चमोली जिले में, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ स्थित है हाथी पर्वत? चमोली जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, केदारताल किस जनपद में स्थित है? तो केदारताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, केदारताल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? तो ये होता है 2 मार्च 2002 में। ठीक है, 2 मार्च 2002 में होता है उत्तराखंड की पहली निर्वाचित सरकार का गठन, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिमालयन नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देवप्रयाग टिहरी में। ठीक है, हिमालयन नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चौराबाड़ी ताल, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दीपावली उत्सव को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? तो दीपावली उत्सव को गढ़वाली में बगवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगवाल कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान स्थित है? तो वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान स्थित है आपके देहरादून में। कहाँ स्थित है ये? देहरादून में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है? क्या नाम था? तो ये था आपका मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है? तो ये की जाती है आपकी जेट रोपा की। किसकी की जाती है? जेट रोपा की खेती की जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था? तो बंधु नामक मासिक समाचार पत्र का संपादन किया था आपके राम सिंह धोनी ने। किसने किया था? राम सिंह धोनी ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस ताल को स्कंद पुराण में तिर ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नैनीताल को, याद रखेंगे। किसे जाना जाता है? नैनीताल को जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए। ठीक है, प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो मुड़िया नाम है आपके बाजपुर का। किसका नाम है? बाजपुर का पुराना नाम क्या है? मुड़िया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बौराणी का मेला लगता है? तो बौराणी मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ लगता है बौराणी मेला? पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, बाल सभा के संस्थापक हैं? तो बाल सभा के संस्थापक आपके सत्यप्रकाश रतोड़ी। कौन है? सत्यप्रकाश रतोड़ी हैं आपके बाल सभा के संस्थापक, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दयांती और रेयांती का संबंध है? तो दयांती और रेयांती का संबंध है आपके जौनसारी जनजाति से। किससे संबंधित है? जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, दयांती आपके जौनसारी जनजाति में विवाह से पूर्व कन्या को कहा जाता है, रेयांती कहते हैं विवाह के बाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नाग देवता ताल स्थित है? तो ये स्थित है आपके रानीखेत में। कहाँ है नाग देवता ताल? रानीखेत में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपका, किस जनजाति में वधु मूल्य को माल गीत कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके बोक्सा जनजाति में। ठीक है, बोक्सा जनजाति में वधु मूल्य को माल गीत कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, कंकड़ पत्थर कविता संग्रह किसका है? तो ये है आपका चंद्रकुंवर बर्थवाल का। किसका है? चंद्रकुंवर बर्थवाल का कविता संग्रह आपका कंकड़ पत्थर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका बसगाल या चौमास। क्या कहा जाता है? बसगाल या चौमास कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं रूड़ी या खरसाव। क्या कहते हैं? रूड़ी या खरसाव कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट मुंबा चोटी स्थित है? तो माउंट मुंबा चोटी आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, माउंट मुंबा चोटी कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महाभारत काल में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें कहा जाता था द्विश्रेष्ठ। ठीक है, महाभारत में कुड़िंद नरेशों को द्विश्रेष्ठ कहा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी जनपद में जाड़ भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है? तो ये है आपका लौसर मेला। ठीक है, जाड़ भोटिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? लौसर मेला है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हर की दून व यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है? तो हर की दून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला दर्रा है आपका बाली पास। कौन सा दर्रा है? बाली पास दर्रा आपका हर की दून और यमुनोत्री को जोड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, मिझाली का सूर्य मंदिर है? तो मिझाली का सूर्य मंदिर आपके उत्तरकाशी जिले में स्थित है। कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपका मिझाली का सूर्य मंदिर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, जिया रानी गुफा स्थित है? तो ये है आपके रानी बाग नैनीताल में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट पर जाना कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ब्राउजिंग। क्या कहलाता है? ब्राउजिंग कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? तो ये है मोनाकोट ताम्रपत्र का संबंध, याद रखेंगे। ठीक है, मोनाकोट ताम्रपत्र का संबंध चंद वंश के करों से है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बैर गीत हैं? तो बैर गीत आपके तर्क प्रधान गीत हैं। कैसे गीत हैं ये? तर्क प्रधान गीत हैं आपके बैर गीत, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कमल नदी का वरदान कहते हैं? तो ये कहते हैं पुरोला को। ठीक है, कमल नदी का वरदान किसे कहते हैं? पुरोला को कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, गढ़वाली लोक साहित्य का जनक कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके गोविंद चातक को। ठीक है, याद रखेंगे। गढ़वाली लोक साहित्य का जनक किसे कहते हैं? गोविंद चातक को कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य बांस के डंडों पर संतुलन बनाकर किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका लंगवीर नृत्य। ठीक है, लंगवीर नृत्य आपके बांस के डंडों पर संतुलन बनाकर किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, बांस के जंगल को काटने के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? तो ये चलाया था आपका डोंगी पैतोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? डोंगी पैतोली आंदोलन आपके बांस के जंगलों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। किसे कहते हैं? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को आपका उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पवार वंश में राजा कनकपाल का गोत्र था? तो पवार वंश के राजा कनकपाल का गोत्र था आपके सोनक गोत्र। कौन सा गोत्र था इनका? सोनक गोत्र था। ठीक है, याद रखेंगे। पवार वंश के शासक कनकपाल का गोत्र क्या था? तो सोनक गोत्र था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके मध्य हिमालय को। ठीक है, पशु चारकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मध्य हिमालय को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका, मुकुट या मुरकुट पर्वत किस घाटी में स्थित है? तो ये है आपके नीति घाटी चमोली में। कहाँ स्थित है? नीति घाटी चमोली में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जौनसा क्षेत्र में भेड़ पालकों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके चुरा गीत। कैसे गीत कहलाते हैं? चुरा गीत कहलाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड की प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे आपके जगमोहन सिंह नेगी। कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोवेल प्रेस की स्थापना कब हुई? तो स्टोवेल प्रेस की स्थापना होती है 1912 में। ठीक है, 1912 में स्टोवेल प्रेस की स्थापना होती है और इसकी स्थापना करते हैं कौन? गिरजा प्रसाद नैथानी। कौन करते हैं? गिरजा प्रसाद नैथानी इसकी स्थापना करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर थे? तो कूली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो ये थे आपके डाइविल। कौन थे? डाइविल थे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुंद।
ठीक है, कि शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में शुंद कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, चंद राजा के निजी वस्तुओं को संरक्षण देने वाला कहलाता था। तो चंद राजाओं के निजी वस्तुओं को संरक्षण देने वाला कहलाता था सहजाली। क्या कहलाता था ये? सहजाली कहलाता था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद शासन काल में एक नाली के लिए कितना नगद कर लिया जाता था? तो ये लिया जाता था आपके 5 पैसे। ठीक है, उत्तराखंड जो चंद शासनकाल में एक नाली के लिए 5 पैसा नगद कर लिया जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हारून नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके रमतुला वाद्य यंत्र का। ठीक है, हारून नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बैठल मेला कहाँ लगता है? तो बैठल मेला लगता है आपके उत्तरकाशी में। ठीक है, याद रखेंगे, बैठल मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तो दोस्तों ये थी आज की मैराथन क्लास, जिसमें हमने 300 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी इस वीडियो की PDF फ्री में उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।